3 जनवरी 2026 के रात को 10:30 बजे का वक्त था। कर्नाटक के बेंगलुरु के रमामूर्ति इलाके में आग लगने की सूचना जब पुलिस को मिलती है तो तुरंत वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है। फायर ब्रिगेड वहां पहुंचने के कुछ ही समय के बाद कड़ी मकसद के बाद आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आग बुझाने के बाद में जब उस कमरे में देखा जाता है तो एक 34 साल की लड़की जिसका नाम होता है शर्मिला डीके, जिसकी लाश मिल जाती है। वो एक मशहूर आईआईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करती है। वो खुद एक इंजीनियरिंग के पद पर होती है। उसकी बॉडी को पुलिस वाले लेकर जब थाने पहुंचते हैं और उसकी बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसकी डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि उसके साथ हत्या हुई है, उसको मारा गया है। पुलिस उसकी जांच को लेकर जांच में जुट जाती है, उस प्रकरण में जुट जाती है। और पुलिस जब उस मुकाम में जाके देखती है कि बाहर से कौन इस मुकाम में आ सकता है, तो जो मुख्य डोर होता है वो पहले से ही बंद होता है और उस मुकाम में आने के लिए एक खिड़की का रास्ता ही होता है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है और आसपास में पूछती है कि इससे कौन कौन मिलने आता था, हत्या का अंदेशा लगाने के बाद पुलिस उसके जांच प्रकरण में जुट जाती है और उस जहां पर उसकी डेथ हुई थी उस मकान में पुलिस पहुंच जाती है। और जब मकान को चारों तरफ से घेर के देखती है तो पता चलता है कि ये मुख्य द्वार था वो पहले से ही बंद था और बाकी उस मकान में आने के लिए सिर्फ एक खिड़की का ही रास्ता था। पुलिस आसपास पता लगाती है, पड़ोसियों से छानबीन करती है तो पता चलता है कि 18 वर्ष का युवक उससे मिलने के लिए आता था, जिसका नाम होता कर्नल कुड़ी। कर्नल कुड़ी से जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है, पुलिस उस कर्नल कुड़ी को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ की जाती है तो कर्नल कुड़ी बोलता है कि सर, मैं 2 बार पहले इस लड़की से मिलने के लिए गया था और जब मैं उससे मिलने के लिए गया था उसकी सुंदरता को देखकर मेरा दिल उस पर आ गया था और मेरे मन में न जाने ऐसा भाव व्यतीत हो गया था कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, इसके साथ दोस्ती करूं। दिन में उससे मिलने आया था तब उसने उससे अपने मन की बात कही तो उस इंजीनियरिंग लड़की ने उसे स्पष्ट मना कर दिया और सीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो लड़का वो एक बार तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रात को देर रात में फिर वो उस खिड़की के रास्ते से आता है, खिड़की का कांच तोड़ते हुए, और लड़की के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाना शुरू करता है। तो लड़की सीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। तो लड़का बोलता है मैंने उसका मुँह और गला पकड़ लिया था और मुँह और गला तब तक नहीं छोड़ा था जब तक वो शांत ना हो गई। और शांत होने के बाद जब उसने देखा तो वो मर चुकी थी और मरी हुई बॉडी को उसने बेड पर डाल दिया और घर में पूरे में आग लगा दी। गेट के मुख्य द्वार पर आग लगाने का यह कारण था कि हत्या का पता ना चले, लेकिन जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये कोई नेचुरल हत्या नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि एक हत्या है, जिसका आशंका होने के कारण पुलिस उसकी जांच में जुट गई और आरोपी तक पहुंच गई। बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सर, जो आग से जलकर जो जिसकी डेथ होती है उस बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन इस बॉडी के अंदर बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं थी, इसलिए ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि एक हत्या का। जब पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस वालों को पता चलता है तो वो उस आरोपी तक पहुंचते हैं और आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी बता देता है कि मैंने इससे शारीरिक संबंध बनाना था, इसके मना करने के बावजूद, और जब मना किया तो मैंने इसका कत्ल कर दिया। और यही बात जब जज के सामने की जाती है और आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है।